रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग करके गरीबी खत्म क्यों नहीं कर सकता? सरकारी कर्ज का भुगतान करके देश का कर्ज खत्म क्यों नहीं कर सकता? या फिर दूसरे देशों से ज्यादा खरीद करके देश की जरूरतें पूरी क्यों नहीं कर सकता? ब्रेटन वुड अग्रीमेंट क्या था और अब उसका क्या हुआ? रिजर्व बैंक मनी प्रिंटिंग कैसे करता है अगर अनलिमिटेड प्रिंटिंग नहीं कर सकता? वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया? गरीबी अगर मनी प्रिंटिंग से खत्म नहीं हो सकती तो कैसे खत्म होगी? आइए समझते हैं कैसे। अगर भारतीय रिजर्व बैंक ज्यादा धन छापेगा देश की गरीबी खत्म करने के लिए, तो आपको एक दिन पैसे से भरा हुआ बैग लेके जाना होगा छोटा छोटा सामान खरीदने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे। लेकिन फैक्ट्रीज और दुकानों में सामान लिमिटेड बना हुआ है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, यानी सामान की कम सप्लाई है। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा मांग करेंगे, लेकिन इकोनॉमी में सप्लाई कम है। मांग सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, सबको सामान नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण दुकानदार सामान की कीमत बढ़ाने लगेंगे। क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा कीमत पर भी सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे दुकानदार का प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपको भी सामान मिल जाएगा और कम पैसे देने वाले को सामान नहीं मिल पाएगा, जिससे इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन होगा। जो होता है सामान की कीमत का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। पहले आपको 10 रुपये में एक सेब मिलता था, अब आपको 20 रुपये में एक सेब मिलेगा। सामान मनी प्रिंटिंग के बाद और मनी प्रिंटिंग से पहले बराबर मिलेगा, लेकिन ज्यादा कीमत पर। कीमत बढ़ गई और गरीबी में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि सभी को सामान नहीं मिला। आइए समझते हैं रिजर्व बैंक मनी प्रिंट करके सरकारी कर्ज का भुगतान क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि इसे मुफ्तखोरी बढ़ेगी और फिस्कल प्रोफिगेसी जैसी समस्या को बढ़ावा मिलेगा। जब सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा तो सरकार फिजूल खर्ची करेगी, जैसे कि बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में पैसा खर्चा करना या फ्री में लोगों को सामान देना। खरीदार ज्यादा, सामान कम, मांग फिर सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी और महंगाई होने लगेगी। अगर सरकार का कर्ज सोने में है और अगर मनी प्रिंट करके सरकार ज्यादा सोना खरीदेगी, सोने की मांग सोने की सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, जिससे सोने की कीमत बढ़ने लगेगी। सरकार मनी प्रिंट करके दूसरे देशों से ज्यादा खरीद करके देश के लिए जरूरतें पूरी क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको 100 गुना या ज्यादा पैसे चाहिए होंगे विदेशी करेंसी के कंपैरिजन में विदेशी खाना खाने के लिए, यानी विदेशी $10 में जो खाना खाएंगे वो खाना आप 1000 रुपये में खाए या उससे ज्यादा। जो होता है करेंसी डिप्रिशिएशन। आपने इंडियन रुपी नोट्स प्रिंट किए बाहर से सामान लेने के लिए, लेकिन दूसरे देश का सामान विदेशी करेंसी में मिलेगा, जिसके कारण आप विदेशी करेंसी की मांग करने लगेंगे अपनी इंडियन करेंसी के बदले, जिसे विदेशी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी और मांग बढ़ जाएगी। धीरे धीरे आपको कम विदेशी करेंसी मिलेगी ज्यादा इंडियन करेंसी देने के बाद भी, और आपकी इंडियन करेंसी की कीमत गिर जाएगी विदेशी करेंसी की तुलना में, यानी करेंसी डिप्रिशिएशन।
अब विदेशियों को $1 के बदले ज्यादा इंडियन करेंसी मिलेगी। विदेशी भारत से ज्यादा सामान खरीदने लगेंगे, क्योंकि विदेशी लोगों को भारत का सामान $1 में पहले से ज्यादा मिलेगा, यानी सस्ता पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इंडियन मार्केट में सामान की सप्लाई कम होने लगेगी, जिसके कारण महंगाई होने लगेगी। ब्रेटन वुड अग्रीमेंट क्या है और अब उसका क्या हुआ? 1944 में ब्रेटन वुड सिस्टम की शुरुआत हुई। यूएसए ने $35 के बदले 28 ग्राम सोने का एक्सचेंज शुरू किया। स्विट्जरलैंड जैसे और देशों ने डॉलर के बदले बहुत सोना लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यूएसए के लोग स्विट्जरलैंड की चॉकलेट खरीदते थे, जिसे स्विट्जरलैंड के पास डॉलर ज्यादा हो गए और डॉलर के बदले उन्होंने सोना लेना शुरू कर दिया। यूएसए को लगने लगा कि उनका गोल्ड रिजर्व खत्म हो जाएगा और वो अपना गोल्ड बचाकर रखना चाहते थे। इसीलिए 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड सिस्टम को हटा दिया। अब पैसा छापने के लिए गोल्ड रिजर्व में रखना जरूरी नहीं है। आरबीआई पैसा कैसे प्रिंट करता है अगर अनलिमिटेड प्रिंटिंग नहीं कर सकता? आरबीआई मनी प्रिंटिंग अगले साल के जीडीपी प्रोजेक्शन के बराबर करता है, क्योंकि जितनी नई इन्वेंटरी देश में बनेंगी उतना नया पैसा चाहिए होगा। नए सामान को खरीदने के लिए सप्लाई बढ़ेगी नई प्रोडक्शन से, लेकिन मांग भी बराबर बढ़ेगी नया पैसा छापने से। सप्लाई और डिमांड बराबर होगी, महंगाई भी नहीं होगी और लोगों को ज्यादा सामान भी मिलेगा। इसीलिए आरबीआई जितने प्रोडक्शन अगले साल नहीं होगी उतना ही नया पैसा प्रिंट करता है। वेनेजुएला में क्राइसिस क्यों आया? वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रिजर्व है, इसलिए वेनेजुएला सरकार पैसे कमाने के लिए तेल रिजर्व बेचती है। 2013 से पहले तेल के रेट ज्यादा थे और सरकार के पास अच्छी कमाई होती थी, लेकिन सरकार ने तेल प्रोडक्शन में ना निवेश करके लोगों को मुफ्त में सामान देना शुरू कर दिया, जिससे प्राइवेट कंपनियों को नुकसान हुआ और प्राइवेट कंपनियों ने सामान बनाना बंद कर दिया। 2013 में तेल के रेट भी गिर गए, जिससे सरकार का रेवेन्यू गिरने लगा। सरकार को पैसे की कमी हुई। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने पैसे छापना शुरू कर दिया। अब प्राइवेट कंपनीज भी प्रोडक्शन नहीं कर रही थी और सरकार के पास पैसा भी कम था दूसरे देश से खरीद करने के लिए। वेनेजुएला का इन्फ्लेशन 2019 में 3,80,000% से बढ़ा था, वही भारत का 4.5% से बढ़ा था। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि 15% लोग वेनेजुएला छोड़कर निकल गए और लोगों को जरूरत का कोई सामान नहीं मिल रहा था। करेंसी वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को थैले भर के पैसा ले जाना पड़ रहा था। कुछ दुकानदार तो सिर्फ डॉलर करेंसी ही लेते थे सामान देने के लिए, जिससे सड़कों पर विरोध भी शुरू हो गया। अगर पैसा छाप के गरीबी से नहीं लड़ सकते तो गरीबी खत्म कैसे होगी? प्रोडक्शन करके, इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ाकर, सोशल इनइक्वालिटीज को कम करके। इकोनॉमिक तरक्की से सबको बराबर फायदा नहीं हुआ। ज्यादा हॉस्पिटल खोलकर, रोड ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगाकर, शिक्षा में पैसा लगाकर सोशल इनइक्वालिटीज को भी कम किया जा सकता है और गरीबी को भी कम किया जा सकता है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर, क्योंकि भारत के पास तेल रिजर्व कम है और तेल की जरूरत ज्यादा है, इससे तेल की कीमत पर कम खर्चा होगा और सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगा। भारत को अच्छी रोशनी मिलने का फायदा है, जिससे दूसरे देशों से पैसा भी कमा सकता है और इंडियन करेंसी मजबूत हो सकती है।
सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को सब्सिडी दे सकती है। डायरेक्ट सब्सिडी पैसा देकर या इनडायरेक्ट सब्सिडी बिजली, भोजन, घर की कीमत कम करके दी जा सकती हैं। ज्यादा रोजगार पैदा करके, जैसे कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में सरकार पैसा लगाकर बढ़ा सकती है। ऐसे इंडस्ट्रीज में सामान बनाने के लिए लोगों की जरूरत ज्यादा होती है, मशीनों की कम। ऐसा करके लोगों को पैसा भी मिलेगा और देश में प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि ज्यादा खाने का प्रोडक्शन होगा और लोगों को पैसा भी मिलेगा। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का सही उपयोग करके भी नौकरियां बढ़ाई जा सकती है और गरीबी को खत्म किया जा सकता है। That's all about printing money. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना and push like button for more such detailed videos.